हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। फिर से आप लोग का वायरल सीरीज में आपका स्वागत है। आपका मैथ चल रहा है। मैथ में हम लोग का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है छोटे। और चैप्टर नंबर 2 में हम लोग उस टाइप का क्वेश्चन को कर रहे हैं जो आपको डायरेक्ट कॉपी यहाँ से करना है और जाकर पेस्ट करना है बिहार बोर्ड एग्जाम सेंटर में। समझ रहे हो कि ना। चलो तो आज का क्वेश्चन हम क्या चीज पढ़ रहे हैं छोटे। तो क्वेश्चन मेरा है तीसरा नंबर क्वेश्चन, जो हम लोग का ये दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करवा दिए, एक होमवर्क में दे दिए, एक तीसरा क्वेश्चन है। क्या चीज है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का क्या चीज कीजिए बाबू, जांच कीजिए। मतलब हम लोग का आप लोग का ऊपर क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा। क्वेश्चन क्या चीज है छोटे कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या चीज है छोटे। तो हम लोग का क्वेश्चन है बाबू एक्स स्क्वायर माइनस 3 का क्या चीज ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है और सत्यता का भी सत्यापन करना है। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा सॉल्यूशन, सोल्व या हल। उसका बाद शून्यक बोला है तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू में क्या लगा देना है, 0 लगा देना है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह का से ट्रीट करेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर का 3। कैसे, तो क्योंकि यहाँ पर माइनस का 3 है तो बराबर के उस साइड गया तो प्लस का 3। उसका बाद क्या हम लोग लिख सकते हैं बाबू, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट और क्या चाहिए √3। पूछोगे कि ऐसे कैसे होता है, तो ऐसा हम इसलिए बताएं क्योंकि स्क्वायर जब जाती है तो रूट में लेकर जाता है प्लस माइनस, ठीक। तो इसलिए प्लस माइनस रूट ले गया तो ये हो गया प्लस माइनस √3। तो हम लोग बोल सकते हैं छोटू कि x बराबर जो हम लोग का आया तो x बराबर 1 तो आया √3 और 1 आया माइनस √3 और यही हम लोग का क्या चीज है छोटे, शून्यक है। तो मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि शून्यक जो हम लोग का प्राप्त हुआ छोटे वो प्राप्त हुआ क्या चीज, तो √3 प्राप्त हुआ और माइनस √3 प्राप्त हुआ। अब हम लोग क्या चीज करेंगे बाबू, अब हम लोग करेंगे सत्यता की जांच। क्या चीज करेंगे छोटे, सत्यता की जांच। और सत्यता की जांच करने के लिए हम लोग का क्या करना होगा, सबसे पहला पॉइंट याद रखना होगा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योगफल आगे निकालते हैं, ठीक। अगर गुणनफल भी निकालें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शून्यकों का योग या योगफल। और बताओ आप लोग के हम बताए थे कि शून्यकों का योगफल को अल्फा प्लस बीटा से लिखा जाता है, ठीक। और इसमें हम लोग माने हैं नहीं तो यहाँ पे लिख लो यार, मान लो कि माना कि अल्फा बराबर को √3 मान लो और बीटा बराबर माइनस का √3 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और इसका बराबर फॉर्मूला होता है -b/a, होता है कि नहीं। आप लोग बोलिएगा कि यस भैया यहाँ पे होता है। बताओ अल्फा बराबर कितना है छोटे, तो अल्फा बराबर √3 माने हैं, प्लस बीटा बराबर कितना है छोटे, तो बीटा बराबर माइनस √3 माने हैं, तो रहने दो। इज इक्वल टू -b। -b में हम बताए थे कि जो b है x का गुणांक है। यहाँ पर देखो तो x कहीं पे है छोटे, नहीं, ये तो एक्स स्क्वायर है, अचर पद है, तो x नहीं है तो x क्या है, जब नहीं है तो 0 है। समझ रहे हो कि ना। तो यहाँ पर क्या आएगा बाबू, 0 आएगा। समझ रहे हो कि ना। और a बराबर क्या है, तो 1 है, ठीक है। यहाँ तक में किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बताओ यहाँ से √3 और प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, ये भी क्या चीज हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू का 0। बताओ बाबू ये प्लस माइनस आपस में कट के क्या चीज हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा। घट के 0 होगा, कट के 0 नहीं होगा ना। तो मेरा बहुत सारा ऐसा है ना, मेरा देवतुल्य जनता वो मेरा ही वीडियो देखता है कि भाई कहीं पे ही गलत बोले। समझ रहे हो कि ना। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप देखिए, आप मेरा भगवान है, ठीक। तो देखो ये हो गया 0 इज इक्वल टू में 0। अगर आप लोग चाहता है क्या, अगर डबल बराबर देते हो तो इंप्लाइज का चिन्ह भी देना जरूरी है। समझ रहे हो कि ना। तो इस तरह से शून्यकों का क्या चीज आ गया बाबू, योगफल आ गया। अब हम लोग शून्यकों का गुणनफल निकाल सकते हैं। तो देखो कुछ यहाँ निकाल देते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो बताओ शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बोले तो छोटे, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। बताओ अल्फा बराबर क्या आया है छोटे, तो अल्फा बराबर आया है √3 इंटू बीटा बराबर क्या आया है, माइनस का √3। बोलिएगा कि यस भैया, ठीक ठाक है। उसका बाद c बराबर क्या है छोटे, तो c अचर पद और अचर पद बराबर है -3 और a क्या चीज है छोटे, a कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होता है, ठीक है। बताओ बाबू √3 को √3 से गुना करते हैं तो ये तो माइनस हो जाएगा, √3 को √3 से गुना करेंगे तो √9 इज इक्वल टू में माइनस का 3। तो बताओ √9 का वर्गमूल 3, माइनस है तो माइनस, बराबर है माइनस है तो माइनस। तो इस तरह से हम लोग का क्या चीज हो गया छोटे,
सत्यापित हो गया। तो आंसर यहाँ से क्लियर। तो देखो यहां तक अगर आपको ये बात समझ में आया, इंप्लाइज का चिन्ह नहीं देना नहीं छोड़ना है, न तो बहुत सारा बैठा हुआ है सामने देखा है, डिजिटल बोर्ड पर चलवा देगा कि देखो इसको नहीं आता है, हमको आता है। महाराज आता है तो पढ़ाइए ना। ठीक, तो देखो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन क्या चाहिए छोटे, तो आप लोग का होमवर्क में क्वेश्चन है कि टी स्क्वायर माइनस 15 को शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों का बीच सत्याता का क्या कीजिए, सत्यापन कीजिए। समझ में आया तो फिर गुड लक, समझ रहे हो कि ना, सलाम है आपका। फिर अगर अच्छा लगता है तो फीडबैक अपना दीजिए। ठीक है बाबू, तो इसको छापना चाहते हो तो छापो।